नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज बीइंग सैटरडे, कैवल्यपाद आगे के कुछ सूत्र पहले का भी लास्ट वीक में जो बात कर रही थी वो भी थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, फिर आगे का सूत्र देखेंगे। लास्ट सैटरडे देखा था, वही सूत्र मैंने बोला था कि जरा हर टाइम प्रकृति अपने अलग अलग 24 तत्वों के साथ रहती है, पुरुष के साथ। तो वो सूत्र था कि हमारी बहुत सारी वासनाओं के साथ तद असंख्य वासना भी अपि परार्थ संवत्य कारित्वात्, ये सूत्र है 24 सूत्र। तो वही जरा सा थोड़ा देख रहे थे। संवत्य कारित्वात् यानी सबको साथ में मिलाते हुए काम करना। तो ये जो प्रकृति है, जो हमारी 24 तत्वों से बनी हुई है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। पहले बाहर का मैंने बताया, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, दिस इज द आउटर वर्ल्ड, जिससे हम लोग हमेशा उसके साथ रहते हैं। और ये सब 24 तत्व जो है वो अंदर की जो पुरुष तत्व, वो पुरुष तत्व यानी वो जो जीवात्मा हमारे अंदर है, वो जीवात्मा को उसका जो भी वो करने के लिए आया है, जो भी उसका प्रारब्ध लेके आया है, वो प्रारब्ध उसके भुगतान अच्छे हो करके ये 24 तत्व प्रकृति के उसको मदद करते हैं। और यही 24 तत्व जैसे ही वो सोल की इवोल्यूशन हुई रहती है अंदर से, इवोल्यूशन ऑफ द सोल, यानी जितनी जितनी वो सोल की उत्क्रांति होने लगती है, वैसे वैसे वो पुरुष तत्व को कैवल्य अवस्था तक लेके जाना, वो भी काम ये प्रकृति करती है। मानी ये प्रकृति जो 24 तत्वों से बनी है, वो हमें भोगार्थ के लिए भी काम करती है। हर एक के भोगार्थ के लिए, आउटर वर्ल्ड प्लेजर, उसके साथ भी उसको अचीव करने के लिए भी काम करती है। और यही 24 तत्वों से बनी हुई प्रकृति पुरुष को, यानी वो अंदर की आत्मा को लिबरेट करने के लिए, कैवल्य अवस्था तक लेके जाने के लिए भी यही 24 तत्व काम करते। संवत्य कारित्व, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यानी ओशो ने ये बताया था अपने लेक्चर्स में, इस पे जब भी बात कर रहे थे, जैसे घर रहता है और घर में काफी सारे लोग रहते हैं, और वो काफी सारे लोगों का बॉन्डिंग करते हुए घर में जो रखती है, दैट इज लाइक प्रकृति। और वो घर इसके लिए रहता है कि सब लोग मिलजुल के रहे, बॉन्डिंग में रहे, प्यार से रहे। वैसे ही ये 24 तत्व अंदर की पुरुष को, उसका यानी पुरुष तो बैठा हुआ है, साक्षी बन के बैठा हुआ है, खाली मन चित्त जो है, बुद्धि, उसे पता नहीं है रियलिटी क्या है। और हम लोग क्या रहते हैं कि बिकॉज ऑफ रियलिटी नहीं है, अविद्या है, इग्नोरेंस है, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। अविद्या इज नॉट ओनली इलिटरेट, विद्या नहीं, वो अविद्या नहीं। अविद्या का मतलब है स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, वो हम सब लोगों में रहता है। स्पिरिचुअल इग्नोरेंस क्या है कि हम लोग हमारी निजी तत्व को ही नहीं जानते, निज स्वरूप को नहीं जानते। रूप में हम लोग फंसे हुए, आउटर जो रूप जो बताया रहा है उसी में हम लोग फंसे हुए हैं, और उसी के लिए आउटर वर्ल्ड से ही ज्यादा से ज्यादा मतलब रखते। लेकिन जो योगी रहते हैं, जो मुमुक्षत्व जिनमें जाग रहा है, ये जन्म में, तो ये ऐसे जो जीव रहते हैं, मुमुक्षत्व जिनमें आया है, जिज्ञासा है, इच्छा है कि मुमुक्षत्व मिले, उनमें ये क्वेश्चन आ रहा है,
कोहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और कोहम टू सोहम जर्नी उनकी चालू हो गई है। तो ये ऐसे जो जीव रहते हैं कैवल्य अवस्था, तो ये कैवल्य अवस्था में हमें धीरे धीरे उधर पहुंचना है। और ऐसे है कि ये सोल, हर एक सोल की लिबरेशन होने वाली, हर एक सोल वो मोक्ष तत्व तक जाने वाला है। कभी जाएगा, कौन से जन्म में उसको वो रियलाइजेशन होगा, दैट ऑल डिपेंड्स हमारी सोल की इवोल्यूशन जो होती है उसी पे रहता है। तो सोल की इवोल्यूशन 7 प्रकार से होती है, 7 अलग अलग स्टेजेस में इवोल्यूशन सोल की होती रहती है, आत्मा की होती रहती है। तो पहले के नीचे जो है इन्फंट सोल करके आती है, जो मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है, हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई इन्फंट सोल। इन्फंट यानी क्या, छोटी बेबी, एकदम न्यूबॉर्न बेबी, राइट, इन्फंट। तो वो इन्फंट क्या करता है, हमेशा वो डिपेंडेंट ही रहता है ना, उसको खुद वो कुछ नहीं कर पाता है। वैसे ही वो इन्फंट सोल जो रहते हैं, यानी मनुष्य जन्म में आए हुए, लेकिन आत्मा की इवोल्यूशन इन्फंट सोल तक है, तो वो ऑलवेज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, कि वो उनका खुद का वो डिसीजन नहीं ले पाते, उतना आत्मविश्वास उनका नहीं रहता है, विल पावर उनकी नहीं रहती, जो आगे सामने वाले कोई उनको चाहिए पेरेंट्स करके। वैसे ये भी सोल डिपेंडेंट रहते हैं, टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। दीज आर नोन एज इन्फंट सोल। और वो क्या करते हैं, मूलाधार चक्र, उसका जो काम है निद्रा, आहार, मैथुन, भय, यानी ये जो बेबी इन्फंट सोल के जो जिधर आत्मा की इवोल्यूशन है, यानी वो फर्स्ट इवोल्यूशन, हम सब लोगों का उसमें जन्म होके गया। डेफिनेटली अभी हम लोग ये लेक्चर सुन रहे, इन्फंट सोल के हम लोग आगे आ गए हैं। तो ये निद्रा, आहार, मैथुन, भय, तो ये इन्फंट सोल बस उसी में रहती है, यानी आउटर वर्ल्ड प्लेजर उसी से जुड़ी हुई रहती है। नींद आ गई, सो जाओ, तमस गुण उनमें ज्यादा रहता है। खाना खाया, मैथुन, रिप्रोडक्शन, और वो रिप्रोडक्शन के लिए ही और जस्ट फिजिकल प्लेजर के लिए उनका सेक्स रहता है ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें सब रेपिस्ट और वो आते हैं, जो विकृत स्वभाव के जो लोग रहते हैं। ऑल दीज आर द इन्फंट सोल। आगे की आती है बेबी सोल, थोड़ी सी ऐसे हमारे बहुत सारे जन्म होके गए हैं पहले। ऐसे बोला जाता है, जो मैं बुक रिफर करती हूँ, महर्षि पतंजलि योग दर्शन, स्वामी आनंद ऋषि उनका बुक है, और उन्होंने उनके बुक में पुनर्जन्माचा गुड़ करके उनका बुक है, तो वो मैंने वो पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है, और वो मुझे गिफ्ट करके स्वामी आनंद ऋषि ने अपनी सिग्नेचर करके मुझे दिया हुआ है 2002 में, 2002, 22 years back. Now he is no more physically, but he is definitely blessing us, all of us. जो भी उनके साथ जुड़े हुए, डेफिनेटली वो उनको ब्लेस कर रहे। तो उनके बुक में ये लिखा हुआ है कि मिनिमम 777 लाइव्स मनुष्य जन्म करके हमारे होते हैं, और ये मनुष्य जन्म में से पहले 700 जो जन्म है, तो वी जस्ट लिव ओनली इन नीचे के 3 चक्र, इन्फंट सोल, बेबी सोल और यंग सोल, इसी में हमारी जन्म होती रहती है। 700 जन्म मैं बोल रही हूँ, 700। और ये जो 700 लाइव्स में, बिकॉज अविद्या है, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस है, वो सोल बहुत सारे कर्म करता है, बहुत सारी बुरी कर्म करता है, और उसको रियलाइज होता ही नहीं वो कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूं, क्योंकि उसको कर्म की थियोरी ही नहीं मालूम, कर्म का सिद्धांत ही नहीं मालूम रहता। जब भी वो इन्फंट सोल है, बेबी सोल है, तो उनको ये पता ही नहीं रहता। तो ये 700 जन्म जो मैं बता रही हूँ, तो उसमें बहुत सारा हमारा संचित कर्म, यानी
हर जन्म में जो कर्म करते हैं, कुछ हम कर्म का फल उसी जन्म में मिलता है, जो नहीं मिलता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। आत्मा वही है, कारण शरीर वही है, लेकिन ऊपर का शरीर बदल जाता है, हमारा रिलीजन बदल जाता है, हमारी जेंडर बदल जाती है, लेकिन वो संचित कर्म में से कुछ थोड़ा सा प्रारब्ध करके हर जन्म में हम लोग नया देह धारण करते आते हैं, नया नाम लेके आते रहते हैं। और ये नाम से हम लोग कितने अटैच्ड हैं, हमारी ये देह से भी कितना अटैच्ड है, पता नहीं कि यही मेरा नाम रहने वाला है आगे के जन्म में, पता नहीं पिछले जन्म में मेरे कौन माता पिता थे, पता नहीं मेरे भाई बहन कौन थे, मेरा हस्बैंड, मेरा लड़का लड़की कुछ रहेंगे, मुझे कुछ भी पता नहीं। आगे की लाइफ में क्या होने वाला है वो भी पता नहीं। फिर भी हमें ये लाइफ में कितने अटैच्ड है, हमारी शरीर से, हमारी प्रॉपर्टी से, हमारी छोटी छोटी चीजों से अटैच्ड है, और सब लोगों से भी अटैच्ड है। और यही अटैचमेंट के वजह से हमें दुख होता है। साधन चतुष्टि, वैराग्य, वैराग्य वो आना है धीरे धीरे। इवोल्यूशन सोल के आगे बढ़नी है तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, जो 6 अलग अलग षट संपत्ति पे कंट्रोल, और मुमुक्षत्व, साधन चतुष्ट तो हमें धीरे धीरे आना है, तो ही सोल की इवोल्यूशन होने वाली। इन्फेंट सोल के बाद जो है बेबी सोल, स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई, उधर भी सोल जो है वो जो व्यक्ति रहते हैं, जो बेबी सोल तक ही इवोल्यूशन रहती है। इवन दे आर कनेक्टेड विथ निद्रा, आहार, मैथुन, भय, और अभी उनमें थोड़ा आर्थिक स्वातंत्र, यानी ये बेबी सोल भी, बेबी देखो अभी भी डिपेंडेंट है ना छोटी छोटी बातों के लिए। छोटा बच्चा जो डिपेंडेंट रहता है ना, अराउंड 7-8 साल, ज्यादा ही फाइनेंशियली भी हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं ना, जब बचपन में थे तभी। तो वो जो बेबी सोल है तो वो भी छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंडेंट रहती ही है बाकी के सोल्स के साथ। और इनका काम को क्या रहता है कि फिर से बायोलॉजिकल प्लेजर अभी उनमें ज्यादा रहता है, खाली फिजिकल सेक्सुअल प्लेजर से भी विद द इमोशंस वो प्यार करते। स्वादिष्ठान चक्र, बेबी सोल, और उनमें पैसा कोई कुछ भी कैसा भी मिले बस उसी के साथ रहते, अर्थ कि उसके साथ रहना, तो उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। कुछ अच्छे मार्ग से भी निकलने वाले रहते हैं पैसे के साथ, कुछ बुरे भी रहते हैं। बुरे मार्ग से हम लोग कमा रहे हैं तो डेफिनेटली वो बुरा कर्म बनता है, और अच्छे मार्ग से पैसा कमा रहे हैं तो अच्छा बनता है। तो ये है बेबी सोल कि दे आर स्टिल फाइनेंस के पीछे रहते हैं। तो देखो अभी की जनरेशन फाइनेंस के पीछे है ही, कितना भी मिले अब पूरा लगता है क्या और भी चाहिए, और भी चाहिए, काम ज्यादा करेंगे, जो भी है काम उससे ज्यादा, कि थोड़ा सा ओवर टाइम मिले। तो ये जो है आप समझ रहे हो कि बेबी सोल यानी क्या है, कि आजकल की जो रैट रेस और उसमें उतरे हुए सब लोग, लोकल में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो देखो, तो ये सब जो है नॉट लोकल, किधर भी हम लोग भागा दौड़ करते हुए टाइम पे ऑफिस पे पहुंचना है, करना है काम, शेयर मार्केट, जो भी है, ऑल दीज आर द बेबी सोल्स, पैसे के पीछे। तो इधर भी हमारे कर्म बहुत सारे बन जाते। स्पिरिचुअल इग्नोरेंस है, अविद्या, कुछ भी, यानी उनको अंदर से कुछ लगता ही नहीं, ये आया है मनुष्य जन्म, मजा करना है, धमाल करनी है और निकल जाना है। दे आर नॉट, उनको वो मोक्ष की तरफ आते ही नहीं, पता ही नहीं उन्हें मोक्ष क्या है, वो भी पता नहीं। दीज आर द बेबी सोल्स। फिर बाद में आती है यंग सोल, मणिपुर चक्र से कनेक्ट। तो यंग सोल तो मैक्सिमम कर्म बनते हैं, मैक्सिमम कर्म, संचित कर्म में जमा होने वाले बहुत सारे जमा। तो ये जो यंग सोल है, दे आर ए टाइप पर्सनालिटी बोलते हैं ना, नाम मेरा होना है, नेम फेम होना है, वो नेम फेम के दौड़ा भाग में वो कंटिन्यूअस लाइफ अपना उसी में व्यतीत करते।
नेम फेम में कौन कौन है देख लीजिए, बस यंग सोल बहुत सारा होता है। पैसा मिलना है, नाम मिलना है, मेरा कारोबार बड़ा होना है, साम्राज्य, राजा मैं बोलूंगी, जो अलग अलग राजे हैं, नहीं तो अभी भी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑल दीज आर द यंग सोल्स। बिजनेस करने के एंटरप्रेन्योर, ये जो अलग अलग जो है, ऑल दीज आर द यंग सोल्स। बस मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, मेरे नाम से जाने, उसके लिए कुछ भी करते, अच्छे से अच्छे कर्म के साथ भी और बुरे कर्म के साथ। डिफरेंट स्टार, स्टारडम, पॉलिटिशियंस, ऑल दीज आर द यंग सोल्स। चौथी आती है अनाहत चक्र के साथ मैच्योर सोल, अनाहत चक्र हार्ट के साथ। तो इधर जब भी सोल आ जाती है, यानी मैंने नीचे के 700 जन्म बताया, और इधर के जो है अराउंड 70 जन्म रहते हैं हमारे मनुष्य जन्म। 777 में 700 हो गए नीचे के, इसमें उसमें बहुत सारा संचित कर्म हमने जमा रखा है, और वो संचित कर्म में से थोड़ा सा कुछ ये जन्म में प्रारब्ध करके मैंने चुना हुआ है, और वो कर्म भुगतान करने के लिए ये जन्म में कुछ मेरे साथ अच्छी चीजें होती है, कुछ मेरे साथ बहुत ही बुरी चीजें होती है जो मुझे नहीं चाहिए। कुछ बड़ी बीमारी भी हो सकती है, कुछ फाइनेंशियल ग्रेट लॉस भी हो सकता है, नहीं तो नियर एंड डियर का डेथ हमें देखना पड़ता है। ऑल दीज आर द, ये प्रारब्ध करके हम लोग लेके आते। मैच्योर सोल जो है इधर आने के बाद 70 जन्म इधर है हमारे, तो इधर रिलेशनशिप के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। अनाहत चक्र हार्ट का है ना, हृदय का है, तो हृदय से कनेक्टेड काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारी, जब भी हमारी सोल इधर रहती है मैच्योर सोल, तभी हमारी बहुत सारी रिलेशनशिप कनेक्टेड इश्यूज हो जाते, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, डाइवोर्स, नहीं तो जैसे मैंने बताया डेथ होती है। तो ये सब जो है, और रिलेशनशिप से, इमोशन से रिलेटेड वो व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है मैच्योर सोल लेवल। तो ये मैच्योर सोल के जो सोल्स रहते हैं वो उनके डेथ के बाद, और ये जो है इधर से वो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है, एक एपेक्स टुवर्ड्स अपसाइड एंड एक एपेक्स टुवर्ड्स डाउन साइड, ऐसे दो ट्रायंगल्स ये अनाहत चक्र का सिंबल है। शिव शक्ति दोनों इधर ही है। तो इधर जो सोल अनाहत चक्र के साथ जो जुड़े हुए मैच्योर सोल, जिन्हें मुमुक्षुत्व जिनमें जागता है, तो वो सब पेन सफरिंग जो भी होती है ये लाइफ में, वो सहजता से भुगतान वो करते हैं। दे डोंट क्राई, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, वो नहीं करते, क्योंकि उनमें थोड़ी सी अभी रियलाइजेशन आने रहेगी। तो मैच्योर सोल लेवल में मुमुक्षुत्व वो जागृत होता है। पहले 35 में तो होता ही नहीं, 35-36 लाइव में इधर भी बहुत सारे हमारे संचित कर्म जमा होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग माफ नहीं करते है ना, इसके लिए फॉरगिवनेस इम्पॉर्टेंट टूल है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट टूल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द सोल। फॉरगिव करना, फॉरगिवनेस, माफी मांगनी है और माफ करना। हम लोग पकड़ के रखते हैं ना, एक व्यक्ति ने हमें पसंद, उसने कुछ हमारा ईगो दुखाया रहता है, कुछ इंसल्ट किया रहता है, कुछ फंसाया रहता है, फाइनेंशियली फंसाया रहता है, लेकिन हम लोग वो पकड़ के रखते हैं ना, और वो पकड़ के रखने की वजह से हमारा कर्म और भी बन जाता है। वो लेट गो छोड़ देते हैं, उसको फॉरगिव करते हैं। जो भी है वो मेरा ही एक अंश है, उसमें भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है। ये जीवात्मा है जो कर्म के बंधन से जुड़ा हुआ। जीवात्मा अलग है और शुद्ध आत्मा अलग है। जीवात्मा के लेवल पे हम सब लोग अलग अलग नाम से है, अलग अलग हमारा कर्म है, और वो कर्म के साथ हम लोग जुड़े हुए, हर एक का प्रारब्ध अलग है।
लेकिन आत्मा के लेवल पे इवन बेबी सोल, इन्फेंट सोल, वी आर ऑल वन. नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, ये जो बुक भी हमारी लाइफ हो की गई है नॉन लिविंग, तो ये भी, इससे भी मुझे प्यार करना है. कुछ भी नॉन लिविंग रहे, लिविंग रहे, हर एक मेरा ही अंश है, ये समझते हुए प्यार करना. अनाहत चक्र, मैच्योर सोल, इधर जो सोल की इवोल्यूशन होनी है और जो आगे बढ़ना चाहती है इवोल्यूशन सोल की इस लेवल पे, तो मैक्सिमम दुख मांग के लेती है प्रारब्ध में, मैक्सिमम सफरिंग्स मांग के लेती है, लेकिन वो हम लोग भूल जाते हैं. जैसे ही बच्चा, न्यूबॉर्न बच्चा, जो तालू उसका खुला रहता है, वो तालू खुला रहता है, वो कनेक्टेड रहता है ऊपर के सब प्लेन से, ईश्वरी तत्व से कनेक्टेड रहता है, अपने मास्टर्स गाइड से कनेक्टेड रहता है. खाली वो बात नहीं कर पाता है ना. देखो कभी कभी अकेले हंसते रहता है, कभी बातें करते रहता है कौवे से, बर्ड से, तो उसको सब पता रहता है मैंने जन्म ही क्यों लिया, वो भी पता रहता है उसका कि ये प्रारब्ध करके मैं आया हूँ, सोल को पता रहता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है. विशुद्ध चक्र अभी तक उसको बोलना नहीं आ रहा है, सुन रहा है, लेकिन जैसे वो तालू भर जाती है ना, तो वैसे वो बच्चे की जो मेमोरी है, पास्ट लाइफ की ऑल मेमोरीज, वो सब बंद हो जाती, तो हम लोग सब लोगों भूल जाते. और फिर हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इतना भगवान का कर रहा हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों. और हम लोगों को दोष देते हैं, जो सामने वाले जो रहते हैं, जो हमें पीड़ा पहुंचा रहे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जो भी मुझे हर्ट कर रहे हैं, उनसे हम लोग दुश्मनी लेते हैं, उनके प्रति मेरे मन में तिरस्कार रहता है, अड़ी रहते, प्यार नहीं करते ना. तो ये सब जो है मैच्योर सोल, फिर से बहुत सारे इमोशनल हमारे कर्म बनते रहते हैं इमोशनल लेवल पे. कभी कुछ कोई एक्सप्रेस करके बताता है, तुरंत झगड़ा करके बताता है, और कोई इमोशनली सप्रेस रखते. देयर आर टू टाइप्स, इंट्रोवर्ट भी रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी रहते. इंट्रोवर्ट रहते हैं, अब अंदर ही अंदर दबा के रखोगे, असंख्य वासना, उसके साथ डेथ हो रही है, तो फिर से जन्म है, संवत्यकारित्वात करके प्रकृति आने वाली है. यही सूत्र है, और उसी पे मैं जरा थोड़ा सा डिटेल में बात कर रही हूँ. ये मैच्योर सोल लेवल पे जो वो दुख को सहन कर पाते हैं, जो सोल, वो आगे बढ़ेंगे. कि जो अभी उनमें मुमुक्षत्व, मोक्ष की तरफ जाने की उनकी, यानी वो दरवाजा खुल रहा है, इधर ही खुलता है वो, तो वो खुल रहा है, तो वो सहजता से, साक्षी भाव से देखेंगे लाइफ में होने वाली चीजों को. इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि साक्षी बन के हमें देखना है. हम लोग साक्षी बन के नहीं देख पाते. तो वही एक मुंडक उपनिषद का एक सूत्र मैं हमेशा बताती हूँ, वो इधर अभी ऑलरेडी आया है. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअति अनशनन अन्यो अभिचाकशिति. तो ये जो है सूत्र मुंडक उपनिषद में है, तो वो ये बताती है कि दो पक्षी बहुत ही सुंदर एक ही झाड़ पे रहते हैं, और दोनों एक ही ब्रांच, मैं बोलूंगी कि दोनों एक ही ब्रांच शेयर करते हैं. एक पक्षी दौड़ा भागा कंटिन्यूअस घूमते रहता है कि इधर जाएगा उधर जाएगा उड़ के, वो फल मीठा है क्या देखेगा, ये फल मीठा है क्या देखेगा, घोंसला बनाएगा, उसके लिए कुछ लेके आएगा. और दूसरा पक्षी शांति से वो देखते बैठता है ये कैसे घूम रहा है. तो ये जो है, ये हमारे ही दो पंछी है. वो जो जीवात्मा है, शरीर के साथ, मन के साथ कंटिन्यू दौड़ा भाग है ना, मटेरियल वर्ल्ड के पीछे, आउटर वर्ल्ड के पीछे भागते रहता है फल मिलने के लिए ना, जो भी हमें चाहिए वो हासिल करने के लिए हम लोग दौड़ा भाग तो कंटिन्यूस करते ही है ना लाइफ में. बचपन से देखो, बचपन से सीखा,
नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को बड़ा किया, चालू है। देखो बच्चे होने के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद, वो सेटल होने के बाद भी हम लोग नहीं रुक रहे, पोतों में अटक जाते हैं, ग्रैंड डॉटर्स है, ग्रैंड सन्स है, उनमें अटक जाते हैं, उनका करना है, उनका मुझे देखना है, बस हमारा चालू ही है, जितना मिले तो भी हमारा चालू ही है। तो ये सब जो है, पंछी वो दौड़ रहा है, वैसे हम लोग दौड़ रहे हैं सब मटेरियल वर्ल्ड में, सब अच्छा अच्छा फल मिले कर, और दूसरा जो बैठा है वो शांति से देख रहा है ये क्या कर रहा है। तो वो शांति से बैठा हुआ पंछी, यानी वो मेरी रियल तत्व कॉन्शियसनेस, जो चित सच्चित आनंद है, निर्गुण है, सच्चित आनंद करके हमारे ही अंदर बैठी हुई वो तत्व, ये सब बाहर के दौड़ा भाग मन बुद्धि की, शरीर की देख रहा है। कभी न कभी वो पंछी फिर थक जाता है, कितना दौड़ा भाग कर, फिर वो दौड़ा भाग करते हुए फल खाता है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ना फल खा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो खाली ये दौड़ा भाग करने वाले पंछी को देख रहा है साक्षी बन के। कभी न कभी वो दौड़ा भाग करने वाला, इधर उधर उड़ने वाला पंछी थक जाता है, और वो फिर जो ये शांति से बैठा है उसके पास आ जाता है। दैट इज द मुमुक्षुत्व, कि किधर ना किधर कौन से तो लाइफ में हमें अंदर से लगता है कि बस हो गई मटेरियल वर्ल्ड की थकान, ये जितना भी मिले इट इज वो साथ में नहीं आने वाले, ये इधर का इधर ही छोड़ के जाने वाले, पता है, फिर भी हम लोग दौड़ा भाग करते रहते, क्योंकि सोल की इवोल्यूशन उतनी हुई नहीं है। वो सोल की एक बार इवोल्यूशन हो गई और वो मैच्योर एपेक्स, जो अपवर्ड ट्रायंगल की तरफ वो सोल देखने लगता है, तो इधर जब ये आता है तो वो मुमुक्षुत्व टोटली आ जाती है उसमें। तब तक ये संवत्यकारित्वाद प्रकृति 24 तत्वों के साथ वो अंदर की जो पुरुष जो शांति से बैठा हुआ देख रहा है, वो पुरुष को कैवल्य अवस्था तक लाने के लिए ये सब प्रकृति अपना काम करती है। तो कुछ योगी लोगों में वो काम इस प्रकार करती है कि उसका कैवल्य अवस्था तक वो आए, लिबरेशन, निर्वाण की जो वो चाहत उसमें है, उसमें और थोड़ा आगे बढ़े। उसके लिए सब पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 24 तत्व, वो अंदर की 25वीं जो तत्व है हमारी प्रकृति, पुरुष, वो पुरुष के लिए काम करते। ये मीनिंग है इसका। हाँ, तो ये इधर तक का मैंने बताया। और ये आगे के जो है हमारे 7 जन्म रहते हैं। ऊपर के जो 3 चक्र है, कंठ चक्र, ये और ये, तो ये जो है विशुद्ध चक्र के साथ, इसे ओल्ड सोल कहते हैं, इसे मैच्योर सोल। अभी हम सब लोग ये मैच्योर सोल के लेवल पे है, वो 70 जन्म में हम लोग फंसे हुए, एवरीवन इंक्लूडिंग मी। तो हम सब लोग इधर है, किधर ना किधर, कौन सी, लेकिन आपकी चाहत है कि वो मैच्योर सोल। तो फिर हमें अभी क्या करना है, मैच्योर सोल पे हम लोग है, तो हमें साक्षी भावना का अभ्यास मैक्सिमम करना है, साक्षी भावना के साथ ही रहना है। साक्षी भावना अलूफ होते हुए ही मुझे मेरा लाइफ, मेरा हर एक पल जो है वो व्यतीत करना है साक्षी बन के, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी रिएक्शन, जो हो रहा है देखते रहना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, जो हो रहा है मेरी लाइफ में मुझे देखना है। दैट इज साक्षी भाव। जो बैठा है ऐसे देख रहा है ना, तो वो उसके साथ मुझे जुड़ना है, तो मुझे साक्षी बन के ही देखना है। वो जैसे पंछी को देखता है, उड़ने वाले पंछी को, वैसे ही मेरे अंदर चलने वाली थॉट्स को बाहर पूरे 24 आवर्स में एक 6-7 घंटा हमारा नींद में जाता है, लेकिन बाकी का टाइम जो हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वो हर एक इंसिडेंट्स को भी हमें अलूफ होके देखना, साक्षी बन के देखना, तो ही धीरे धीरे वो
सोल इधर आ जाती है, ओल्ड सोल बोलते हैं। तो ये ओल्ड सोल लेवल पे 3-4 ही जन्म रहते हैं। और ये ओल्ड लेवल पे कौन है? ऑल दीज बड़े सेंट्स जो होके गए हमारे, सब अलग अलग रिलीजन्स में, जो जिन्होंने वर्ल्ड को सिखाया, यूनिवर्स जग को सिखाया, अलग अलग रिलीजन जो उन्होंने फॉर्म किए, वो सब जो है, ऑल दीज आर द ओल्ड सोल्स। वो पर्पसली जन्म लेते हैं, उनका कुछ संचित बाकी रहता है, लेकिन these people they come as a human being for teaching the people, आजू बाजू के लोगों को बताने के लिए ये जन्म लेते हैं ओल्ड सोल। इधर आने के बाद तो ऊपर की सीढ़ी तो एकदम आराम से जाते। आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, वो है 25वीं ये जो है 25th जो सूत्र है, वो जो है वो इधर किधर तो आ जाते हैं, विशुद्ध चक्र से ऊपर आ जाते हैं। विशुद्ध चक्र इज ओल्ड सोल। ये जो है आज्ञा चक्र के साथ कनेक्टेड जो है उसे ट्रांसेंडेंटल सोल बोलते हैं, एंड दिस इज द इनफाइनाइट सोल जो मोक्ष मिला है, सहस्रार चक्र से जुड़ा हुआ। तो ये दोनों सोल ऑलरेडी दे आर लिबरेटेड, उन्हें चाहे तो वो जन्म लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम अधर्मस्य सृजात्मामि, ना बोला है ना उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ना, जब भी धर्म की ग्लानि होने लगती है, लोग अधर्म ज्यादा करने लगते, तभी मैं फिर से जन्म लेते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अधर्म को मिटाने के लिए, तब तक फिर से मैं जन्म नए से लेता हूँ। तो ये जो है इनफाइनाइट और ट्रांसेंडेंटल सोल, वो ही लेवल के जो सोल रहते हैं वो ये काम करते हैं। और अभी बहुत सारे देखो स्पिरिचुअलिटी अचानक से बढ़ रही है, देखा होगा तो आपने, पहले इतना नहीं था, आफ्टर 2000 ज्यादा बढ़ रहा है। एंड मैं तो बोलूंगी 2020 जब भी कोरोना आया तभी से ज्यादा बढ़ रही है। हम लोग पीछे जाके देखेंगे तो ये पता चलेगा। 2020 कोरोना शाप है कि वरदान? मैं तो बोलूंगी वरदान है, क्योंकि उसी में बहुत सारे लोगों की अंतःप्रेरणा जागृत हुई, उनकी हिडन जो भी उनकी कैपेबिलिटीज थी, उनकी हिडन जो पावर थी, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों की वो जागृत हो गई और वो स्पिरिचुअलिटी में आ गए। इवन मैं मेरा भी बोलूंगी कि जैसे 2020 में ऑनलाइन क्लास चालू किया, जब भी खुद के लिए टाइम मिला, डिस्पेंसरी बंद, खाली बैठे, तब काफी सारे बुक्स पढ़े और उसमें ही थोड़ी मेरी भी जो ग्रोथ मैक्सिमम हो गई वो उसी में हो गई, जो 6-7 महीना 8 महीना घर पे थी। हर एक देखो ना, आप देखोगे तो सिंगिंग जो कर रहे थे तो उनका एज अ सिंगर वो अभी ऊपर आ रहे हैं, जो फूड अच्छा बनाते हैं उन्होंने अपना खुद का ऑनलाइन फूड की उनकी यूट्यूब उन्हें क्रिएट किए, यूट्यूब क्रिएटर्स उन्होंने तो कितने सारे। अभी आप पॉडकास्ट देखोगे तो बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी पे ही पॉडकास्ट रहते हैं जो यूट्यूब क्रिएटर्स करते हैं। तो ये किधर से आया? किधर ना किधर अभी स्पिरिचुअलिटी में लोग क्यों आने लगे? क्योंकि बहुत सारे जो मैच्योर सोल है, मुमुक्षत्व उनका जो है मैच्योर सोल में, उनका मुमुक्षत्व जागृत हो रहा है और वो जानना चाहते हैं कि आगे की लाइफ क्या है, मेरा निजी स्वरूप क्या है, और इसी के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करती हूँ 25th सूत्र की। होगा नहीं क्योंकि इट्स ऑलरेडी 7:55। तो मैंने बताया, आपको पता चला कि संवत्यकारित्वात् यानी 24 तत्वों के साथ प्रकृति वो पुरुष तत्व को इवोल्यूट करने के लिए काम करती है योगी लोगों में, और भोगी लोगों में भोग करने के लिए वही काम करती, दोनों काम प्रकृति ही करती है। तो 25th सूत्र है विशेष दर्शिन आत्मभाव भावना निवृत्ति ही। तो इसमें ये बता रहा है कि वो योगी, इसको पता चल जाता है, दृष्टा यानी अंदर की जो तत्व, साक्षी तत्व जो देख रही है,
और दृश्य वो दोनों अलग है ही नहीं। आत्म भाव भावना निवृत्ति ही कि जब भी विशेष दर्शिना, कि जैसे ही वो योगी को ये पता चलता है कि पुरुष प्रकृति एक ही है, प्रकृति 24 तत्वों से वो पुरुष को यानी पुरुष के पास ही आई है, निज स्वरूप उसका प्रकृति को पता चला है कि मैं यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय नहीं हूँ। प्रकृति को जब भी पता चलता है यानी तत्व जो बाहर के, मैं यानी पंच कर्मेंद्रिय पंच महाभूत जो 15 तत्वों से जो मेरी स्थूल शरीर बनी है, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा जो सूक्ष्म शब्द स्पर्श रसरूप गंध, तो ये मैं नहीं हूं। मन मालूम पड़ता है कि मैं यानी मन नहीं हूं, मैं यानी ये बुद्धि नहीं हूं, मैं यानी ये अहंकार नहीं हूं। मैं कौन हूं? शिवान चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। ये है विशेष दर्शन। विशेष दर्शन यानी खुद को ही पता चलना कि ये सब पुरुष यानी प्रकृति के परे मेरा खुद का एक अस्तित्व है, दैट इज सच्चिदानंद। तो वो प्रकृति पुरुष में समा जाती है, टोटल वननेस, शिव शक्ति यूनाइट हो जाती है। शिव यानी पुरुष तत्व और शक्ति यानी ये 24 तत्वों से बनी हुई प्रकृति, वो है हमारी शिव शक्ति स्वरूप। और शिव जो है वो बैठा है अंदर साक्षी बन के, अर्धनारी नटेश्वर। तो शिव शक्ति का यूनियन इधर जब भी हो जाता है, इधर शुरुआत होती है, इधर एक्सट्रीम पे आती है इवोल्यूशन होते हुए, और इधर जब भी योगी की सोल इधर जब भी रहती है तो तभी उसको ज्ञान हो जाता है कि वो शिव शक्ति शिव से कुछ अलग है ही नहीं, वो पता चल जाता है उसको। आत्म भाव भाविना भावना निवृत्ति, आत्म भाव भावना निवृत्ति यानी वो निवृत्ति आ जाती है कि मैं यानी शरीर नहीं, उसको योगी को पता चल जाता है और वो पुरुष तत्व के साथ रहता है। तो ये शॉर्ट में मैंने ये सूत्र बताया। नेक्स्ट सैटरडे थोड़ा और इसमें डिटेल में जानेंगे कि मेरी एक्चुअल हर एक जो आया है वो लिबरेशन के लिए ही वो सोल बार बार जन्म ले रही है। खाली हमें वो पता चलना है ये जन्म में, और ये जन्म में पता कैसे चलेगा? मेरे संचित कर्म नील होने हैं ना, तो ये आत्म भावना भाव भावना निवृत्ति होने वाली है। तो संचित कर्म कम होने हैं मेरे, पूरे जल जाने। तो उसी पे बात करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, कैसे हम लोग वो कर सकते। नेक्स्ट संडे मेरा एक वर्कशॉप भी है। वो जो वर्कशॉप है ऑलरेडी जिन्होंने पहला बेसिक किया है उनके लिए है, और आप में से सुनने वाले कोई आना चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली अप्रोच कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे डालिए, और अदरवाइज यू कैन कॉल। बहुत ही कम लोगों को लेते हुए ये आगे का वर्कशॉप करना है मेरा नेक्स्ट सैटरडे का, सॉरी नेक्स्ट संडे का। तो बहुत ही फ्यू लोग रहेंगे और मस्ती में ये वर्कशॉप होना है। दैट इज द एडवांस वर्कशॉप। जिन्होंने पहला किया है तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आना चाहते हैं, जो अभी सुन रहे, तो वो एनरोल कर सकते। तो शांति मंत्र बोलते हुए सेशन में एंड करना। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज करते हुए पूरे शरीर को एनर्जी देनी है। बाद में आप आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।